नमस्ते, मेरा नाम वैभव पुराणिक है और मैं फ़िलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नासिक में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2005 से 2010 तक लगभग 5 साल अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैं नासिक के KTHM कॉलेज का छात्र रहा और मेरी शिक्षा पूरी होने के बाद पिछले विगत 10 वर्षों से भी लगातार मेरे कॉलेज से मेरा संपर्क बना हुआ है। मैं इस कॉलेज का छात्र हूँ, इस पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आज इस माध्यम से मुझे अपने कॉलेज के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है और अपना आभार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। वैसे तो मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरे कॉलेज का ही बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं 4 पॉइंट्स की मदद से मेरे कॉलेज ने मुझे जो दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं जब दूसरे किसी जूनियर कॉलेज से मेरा 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट कर रहा था तो मेरे सामने ये समस्या थी कि आने वाले समय में मेरे ग्रेजुएशन के लिए मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। और तभी मेरे साथ समस्या ऐसी हो गई कि उसी दौरान मेरी माँ की नौकरी भी छूट गई। तो मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढना और मेरी माँ के लिए एक अच्छा जॉब ढूंढना, ये हमारा दोहरा संघर्ष चल रहा था। तभी किसी ने हमें KTHM कॉलेज के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर VB गायकवाड़ सर से मिलने के लिए कहा। हम सर से मिले, हमारी पूरी परिस्थिति उनके सामने कथन की और हमारी परिस्थिति को देखते हुए और मेरे पास्ट मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड को कंसिडर करते हुए सर ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं आगे जितना भी पढ़ना चाहूँ वो मेरी सारी पढ़ाई KTHM कॉलेज में मुफ्त में करेंगे और हमारी आर्थिक समस्या भी हल हो, इसलिए सर ने इसी महाविद्यालय में मेरी माँ को नौकरी भी प्रदान की और इस तरह से हमारी आर्थिक और शैक्षिक दोनों समस्याओं का अंत हो गया और मैंने BA में KTHM कॉलेज में प्रवेश किया। तो निःशुल्क शिक्षा और माँ की नौकरी, ये 2 चीज़ें जो KTHM ने मुझे दी, वो अगर नहीं दी होती तो शायद मैं आगे पढ़ सकता था कि नहीं, ये जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। KTHM में प्रवेश पाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ KTHM ने मुझे बहुत सारी स्टेट और नेशनल लेवल इलोक्यूशन और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने का अवसर दिया। बहुत सारे महाविद्यालयों में विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को ऐसी प्रतियोगिताओं में भेजना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में संभ्रम होता है क्योंकि उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के कॉलेज को चिंता होती है। लेकिन मेरे महाविद्यालय ने इस तरह का संकुचित अप्रोच नहीं रखा। मेरी माँ जो कि इसी महाविद्यालय में काम करती थी, उसको हर जगह मेरी साथ भेजा जाता था और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में और गाँवों में मेरे कॉलेज का बहुत सारी स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं अपने महाविद्यालय को बहुत सारी प्रतियोगिता में प्राइजेस दिला सका। हम फर्स्ट सेकंड रहे, कई बार हम कॉलेज को भी कई मेडल्स दिला सके। तीसरी बात यह है कि आज भी बहुत सारी विषयों की किताबें ब्रेल स्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो 12वीं के बाद की किताबें ब्रेल में अवेलेबल नहीं थी। एक तो मुझे पढ़ाई की किताबें पढ़नी पड़ती थी और दूसरा जिन इलोक्यूशन और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट किया करता था उनके रिगार्डिंग भी मुझे कुछ पढ़ना पड़ता था, रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती थी और वो सारा पढ़ाई का बोझ मेरी माँ पे होता था, तो कभी कभी वो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझती रहती थी। तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने एक इनोवेटिव आइडिया ऐसा ढूंढा कि हमारे कॉलेज में तब अर्न एंड लर्न स्कीम चलती थी छात्रों के लिए। जो होनहार छात्र पढ़ रहे हैं वो कुछ कमा सके और अपना गुजारा कर सके, इसके लिए स्कीम चलती थी, शायद आज भी चल रही होगी। तो इस स्कीम के अंडर मुझे रीडर अवेलेबल कराया कॉलेज ने। मेरा एक दोस्त था जो यहाँ पढ़ता था और उसको इस अर्न एंड लर्न स्कीम के अंडर मेरा रीडर बनाया गया और वो रोज़ 2 घंटे मुझे पढ़ के सुनाता था अलग अलग किताबें। और इसका लाभ ये हुआ कि मेरी माँ पर जो बर्डन था पढ़ाई का, मुझे पढ़ के दिखाने का, वो बहुत हद तक कम हुआ और मैं भी कुछ ज़्यादा और अतिरिक्त रीडिंग कर सका।
और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं गिनाना चाहूँगा वो है जॉज सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी। जॉज एक ऐसा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए डेवलप किया गया है। स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिखता है उसको ये सॉफ्टवेयर वॉइस में कन्वर्ट करता है और विजुअली चैलेंज्ड उसकी मदद से कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो नासिक में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने प्रिंसिपल डॉक्टर श्री वी गायकवाड़ सर से अनुरोध किया कि अगर ये सॉफ्टवेयर आप मुझे मुहैया करा सके तो मैं और शैक्षिक प्रगति कर पाऊंगा। मेरी अनुरोध का स्वीकार करते हुए सर ने तुरंत कॉलेज के माध्यम से वो सॉफ्टवेयर परचेस किया और उसकी मदद से मैंने प्रैक्टिस की और उसी समय में MSCIT एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे घर में कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था और मेरी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि मैं घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद के कुछ प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैं कॉलेज में ही पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करता था और मुझे इस बात को आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि उस MSCIT के एग्ज़ाम में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले और वो इसीलिए मिले कि कॉलेज ने ये कंप्यूटर और जॉब सॉफ्टवेयर मुझे अवेलेबल कराया और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सका। फिर जब मैं MA कर रहा था तभी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हुआ और साथ में पढ़ाई भी चलती थी और बैंक में भी जाना होता था, तो तभी यहाँ के प्रोफेसर्स ने सब ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और इसीलिए मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी नौकरी करते करते कंप्लीट कर सका। 2014 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेट एग्ज़ाम देना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर बनना ये मेरा ड्रीम हुआ करता था। उस समय का रूल ऐसा था कि जो राइटर था वो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करती थी और इसलिए राइटर का स्पीड, हैंड राइटिंग, ये सारे विषयों के बारे में हम बहुत चिंतित रहते थे। तो इसी महाविद्यालय के एक प्रोफेसर श्री पवार सर से मैंने अनुरोध किया कि जिस महाविद्यालय में मुझे ये एग्ज़ाम देना है उनसे अगर आप मुझे अच्छा राइटर प्रोवाइड करने का अनुरोध करें, अच्छा मतलब जिसका स्पीड अच्छा हो, हैंड राइटिंग अच्छा हो, जो मुझे मेरे पोटेंशियल को न्याय दे सके, जस्टिस दे सके, तो मुझे अच्छा होगा। तो उस समय में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, मैं कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए कष्ट उठाया। जिस कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम होना था वहाँ वो आए, वहाँ की अथॉरिटीज़ को उन्होंने अनुरोध किया और मुझे जस्टिस दिला सके ऐसा राइटर मुझे अवेलेबल करा दिया और वो एग्ज़ाम में पास कर सका। ये सारी चीज़ें जो कॉलेज ने मुझे दी, इसके लिए मेरे मन में बहुत ही कृतज्ञता का भाव कॉलेज के प्रति है। तो मैं आने वाले समय में जो भी छात्र इस कॉलेज में पढ़ेंगे, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, उनके लिए और अधिक फैसिलिटीज़ अब कॉलेज में अवेलेबल है। ये जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं कॉलेज का आभार भी प्रकट करता हूँ और आने वाले समय में जो भी छात्र इस कॉलेज में पढ़ेंगे, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, वो इन सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपनी ज़िंदगी बनाएं, संवारें और उसके साथ साथ कॉलेज का भी नाम रोशन करें। ऐसे में उनसे अपेक्षा व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।